नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। बदजुबान पर कस्ती लगाम लगातार हम देख रहे हैं जब से श्रीकांत त्यागी का ये प्रकरण लाइट में आया है, लाइमलाइट में आया है, जब से वो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला के साथ ये बदसलूकी कर रहे थे, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, धक्कामुक्की कर रहे थे। उसके तुरंत बाद ये तो समझ में आ गया था कि अब एक्शन होकर रहेगा, क्योंकि पीड़िता ने सीधे सीधे सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के रहते मैं सेफ फील नहीं कर पा रही हूं, महिलाएं सेफ नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बीजेपी का नाम बीच में आ रहा था, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का नेता है श्रीकांत, तो ऐसे में बीजेपी को अब एक्शन लेना ही था। और आज सुबह से हमने देखा, पहले 4 टीमें लगी हुई थी श्रीकांत को पकड़ने में, अब पूरी 12 टीमें लगी हुई हैं श्रीकांत को पकड़ने के लिए। पूरे मामले की जांच चल रही है। आज सुबह बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जो है गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है, आखिरकार त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगा है और इसके तहत त्यागी का जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर आया बकायदा सोसाइटी के अंदर और अथॉरिटी ने वो अवैध निर्माण तोड़वा दिया। देखते ही देखते आज सुबह भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था ओमैक्स सोसाइटी के अंदर। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये पीछे की तरफ की तस्वीरें हैं। सामने जो अवैध कंस्ट्रक्शन था, ये जो शेड बनाई गई थी, जो एक्स्ट्रा टाइल्स लगा दी गई थी, बाउंड्री वॉल हटा दी गई थी और जो पेड़ लगा दिए गए थे उसको तो बुलडोजर ने हटा दिया, लेकिन उसके बाद जो है पीछे की तरफ जाके देखा तो वहां पर भी अवैध निर्माण था। और इसको देखिए, ये इतना मजबूत था कि इसको तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी और जगह ऐसी थी कि बुलडोजर वहां जा नहीं सकता था, इसलिए हथौड़े से, छेनी से उसको तोड़वाया गया है। अब ये जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसके बाद आपको बता दूं कि जो सोसाइटी थी उसमें माहौल ऐसा था कि लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। वो विजुअल्स भी हमारे पास हैं जिसमें नजर आ रहा है कि कितने ज्यादा खुश सोसाइटी वाले थे इस एक्शन के बाद। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। जब बुलडोजर का एक्शन हुआ, जब पुलिस बल वहां पहुंचा तो तमाम जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने मिठाई बांटी। आप समझिए कि कितने ज्यादा परेशान थे लोग त्यागी की दबंगई से, त्यागी की गुंडई से। और अब जब उसकी गुंडई पर लगाम कसती नजर आ रही है तो लोगों ने खुशियां मनाई। हालांकि कुछ लोग अभी ऐसे भी थे जिन्होंने मिठाई खाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि पहले त्यागी गिरफ्तार हो जाए, असली मिठाई खाने का मतलब तो तभी होगा। अब इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। एफएम न्यूज कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। पहला सवाल, प्राधिकरण को आखिर 3 साल क्यों लग गए इस कार्रवाई में, क्योंकि 2019 में भी कंप्लेन की गई थी। आखिर कौन कर रहा है श्रीकांत की मदद, लगातार श्रीकांत कैसे भाग पा रहा है, 12 टीमें जुटी हुई हैं तलाश में, फिर भी अब तक कैसे फरार है। किसी ना किसी की शय तो मिली है। 6 गुंडे अंदर हो चुके हैं, अगला नंबर अब किसका होगा। कल सोसाइटी के अंदर कुछ लोग घुस आए थे, कंप्लेंट वापस लेने को कह रहे थे। अच्छा, एक रिश्तेदार है, अथॉरिटी में बताया जा रहा है एक रिश्तेदार है जिसके दम पर ये श्रीकांत जो है अपने तमाम अवैध निर्माण करा जा रहा था और अथॉरिटी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही थी। अब सवाल ये भी उठता है कि उस एक अधिकारी के अलावा, उस एक कर्मचारी के अलावा अथॉरिटी में और कितने लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि और क्या वो एक अकेला शख्स जो बताया जा रहा है कि रिश्तेदार है श्रीकांत त्यागी का, क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है अथॉरिटी में, उसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी त्यागी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, या फिर ये त्यागी का राजनीतिक रसूख है जिसके चलते त्यागी इस तरह दबंगई दिखा रहा है। आप देखिए, इन तस्वीरों से आपको साफ अंदाजा हो रहा होगा कि बाकी फ्लैट्स की जो बाउंड्रीज है वो कहां तक है, जबकि त्यागी ने अपना शेड कितने आगे तक बढ़ा दिया था, टाइल्स लगवा दी थी बकायदा और उसको पूरा जो उसका पोर्च था उसको अपने अंडर कर लिया था, जैसे कि वो उसका खुद का वरांडा हो, उसके खुद की बालकनी हो, जबकि ऐसा नहीं था। ये तो एक कम्युनिटी लिविंग है, एक सोसाइटी है, या ये जो एरिया था ये कॉमन स्पेस था, इस पर आपका अधिकार नहीं था। और इस पूरे अवैध निर्माण को आखिरकार तोड़ दिया गया है। इससे पहले भी 2019 में भी कंप्लेन की गई थी। ये पूरा मामला 2019 से चला आ रहा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और क्या वजह थी कि कार्रवाई नहीं हुई, इसी को लेकर हम तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं।
आपको बता दें कि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है अब कि जेपी नड्डा इसकी जो है इस मामले का संज्ञान ले चुके हैं, अमित शाह इस मामले का संज्ञान ले चुके हैं, सांसद खुद इस सोसाइटी में आए थे। लेकिन इससे भी जो तमाम सोसाइटी के लोग हैं, हम कल भी देख रहे थे तस्वीरें, सोसाइटी के लोग सांसद के आने से भी खुश नहीं थे। उन्होंने साफ कहा कि सांसद तो यहाँ पहले भी आए थे, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और त्यागी की दबंगई इसी तरह से बदस्तूर जारी रही। यानी कुछ न कुछ बात है। आज बीजेपी ने पल्ला झाड़ रही है, कह रही है कि त्यागी हमारा कोई नेता नहीं है, त्यागी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। तो फिर पिछली बार क्यों सांसद यहाँ आए थे, पिछली बार आए उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अब जाकर कार्रवाई हुई है जब ये जो वीडियो क्लिप है जो उस वक्त रिकॉर्ड किया गया, जिस वक्त ये पीड़िता के साथ पीड़िता रेनू के साथ बदसलूकी कर रहा था, बदजुबानी कर रहा था, जब वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ है, जब मीडिया ने इस पूरे वीडियो को बहुत गंभीरता के साथ लिया और इसको उठाया है, इस मुद्दे को उठाया है, तब जाकर क्यों कार्रवाई हुई है। महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया। अमित शाह, सोचिए, गृह मंत्री को संज्ञान लेना पड़ा, जेपी नड्डा ने संज्ञान लिया, और अब तक 5 तारीख का ये वाकया है, आज 8 तारीख हो चुकी है, अब तक त्यागी फरार चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं काफी अच्छा सपोर्ट त्यागी को हासिल है। त्यागी के साथ बड़े लोगों के कनेक्शंस हैं। जाहिर तौर पर त्यागी का राजनीतिक रसूख काफी बड़ा है, इसीलिए त्यागी अब तक बचता फिर रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि उत्तराखंड में लास्ट लोकेशन उसकी मिली थी, हरिद्वार ऋषिकेश का बताया जा रहा है कि वो वहीं कहीं पर है। तो आखिर कैसे इतने दिनों तक बच सक रहा है, किसकी शय हासिल है, किसकी मदद से वो भागता फिर रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जुड़े हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही वेद भूषण जी जुड़े हैं जो कि एक्स IPS ऑफिसर हैं। सर, स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। और साथ ही हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी नेता है। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि कैप्टन आई सिंह आप ही जवाब दे दीजिए। नाम जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, और अगर बीजेपी कहती है कि ये बीजेपी का नेता नहीं है, बीजेपी से ताल्लुक नहीं है, तो तमाम बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें कैसे हैं? क्यों ऐसा हुआ कि पहले भी सांसद आके गए लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो कुछ झोल है, वरना इतना पावर कैसे? जी, आपने देखा होगा जैसे ये घटना घटी और मीडिया में चला कि बीजेपी का नेता है। हाँ, तो हमारे जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल साहब आए और उन्होंने आके क्लियर कहा कि हमारा कोई नेता नहीं। हाँ, उसके बाद आपने देखा होगा महेश शर्मा ने भी इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया। हाँ, तो फिर ये देखिए कि जिस तरह की ये घटना घटी है, हाँ, तुरंत इतनी जल्दी एक्शन तो विपक्ष वालों के भी नहीं होता है। अच्छा, अगर हमारे सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता आया, हाँ, तो इतनी जल्दी हम लगाएंगे उसका फटाफट बता। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी से कोई वास्ता नहीं था, 2019 से अब तक ऐसे ही बचता चला आ रहा था। पिछली बार 2019 में भी सांसद गए थे ओमेक्स सोसाइटी में, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ठीक है, हम विपक्ष से ही पूछ लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, बीजेपी तो कह रही है कि ये भाजपा का तो कार्यकर्ता है नहीं। आवाज नहीं आ रही है जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, धर्मेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि हमसे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं तमाम नेताओं के साथ, उन तस्वीरों को आप मत देखिए, आप हमारी बात सुनिए। और हम कह रहे हैं कि इतना जो हमने तुरंत जो त्वरित कार्रवाई हुई है, जो एक्शन लिया है, उसी से साफ पता चल रहा है कि बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है इस शख्स का, श्रीकांत त्यागी का। कैप्टन साहब को ये बताना चाहिए, ताल्लुक नहीं है कह देना बहुत आसान है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है
इसको पूरा प्रदेश जान गया है और स्थानीय लोग सब जानते हैं किस तरह से पार्टी के नाम पर, सरकार के नाम पर उसकी हनक और गुंडई वहां व्याप्त थी। मैं केवल पिछले 72 घंटे की बात, दो चर्चित बातें याद कराना चाहता हूँ। किस तरह से त्यागी का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि वो जाकर के सोसाइटी में सरेआम गुंडई करता है, जमीन कब्जा करता है और उसके बाद धमकाता है लोगों को। इसी सरकार के मंत्री राकेश सकान न्यायालय से फाइल लेके भाग जाते हैं और किस तरह से जो है आज उनको सजा हो रही है। किस तरह से जमीन की अवैध प्लाटिंग अभी तक कह रहे भूमाफिया उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश दावा कर रही थी। अयोध्या के अंदर जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, भगवान राम को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। अयोध्या के महापौर और अयोध्या के विधायक अवैध प्लाटिंग में बाकायदा इन्हीं की सरकार जारी करती है। हमारी बात पूरी होने जा रही है। पूर्व एसीपी है, शायद वो हमें समझा पाए। सर आप भी समझा दीजिए, हम पक्ष और विपक्ष के बीच तो जो बातें चल रही है उससे नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी आम इंसान के लिए, बात पूरी हो जाने दें। जी सर, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास, आप दूसरे मुद्दों पर जा रहे हैं। वेदभूषण सर, क्या किसी आम इंसान के लिए बिना किसी की मदद के ये मुमकिन है कि वो पुलिस से 12 जांच टीमें पीछे लगी हुई हैं लेकिन अब तक भागता फिर रहा है? क्या ये मुमकिन है किसी आम इंसान के लिए जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो, जिसका कहीं से कहीं तक कोई रसूख ना हो? जी वेदभूषण सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही, हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं वेदभूषण सर से पूछ रही हूँ। दोबारा जाऊंगी मैं उनके पास कुछ देर में। बहरहाल फिलहाल उनको मेरी आवाज नहीं उन तक पहुंच पा रही है किसी तकनीकी खामी की वजह से। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी। समझ ही नहीं आ रहा क्या सवाल क्या है। ठीक है वेदभूषण सर, ठीक है, मैं दोहराती हूँ सर। मेरा सवाल बहुत सीधा, क्या किसी आम इंसान के लिए ये मुमकिन है कि वो 12 जांच टीमों से बचकर भागता फिरे इतने दिन तक, अगर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, अगर कोई उसके पीछे कोई और ताकत नहीं है जो उसकी मदद कर रही हो? देखिए, पुलिस और जो अदालत है कानून के हिसाब से चलती है। वो राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने कुछ स्टैंड, कुछ पक्ष हो सकते हैं, परंतु यदि आप देखें केवल ये पहला मुकदमा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुकदमे हैं। उसमें अपराधी बहुत लंबे टाइम तक भागते रहे हैं और अल्टीमेटली कहीं न कहीं पकड़े भी गए। विकास दुबे वो आपके उत्तर प्रदेश का जीता जागता उदाहरण है। विकास दुबे किस तरह से पुलिस को छकाता रहा, पूरा हिंदुस्तान देखता रहा, तमाम मीडिया ने दिखाया कि किस तरह विकास दुबे भाग रहा है और बाद में उसका क्या आखिर हुआ जब वो पुलिस की गिरफ्त में आया, वो सब आपके सामने है। अभी जो श्रीकांत त्यागी का मामला है, अभी आपके टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, इस तरह से बुलडोजर तोड़ के उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। ये इतना डेटरेंट एक्शन है कि शायद मेरे ख्याल से पहले इस तरह से रेयर कभी ऐसा होता होगा। दिल्ली में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हो सकता। तो एक बहुत बड़ा मैसेज देने का सरकार ने, पुलिस ने प्रयास किया है कि यदि इस तरह से गुंडई और दबंगई करेंगे तो उसके लिए तमाम तरह के प्रावधान कानून के अंदर है और उन्हीं के तहत कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ जो पुलिस वाले जिनकी लापरवाही या जिन्होंने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, उसमें एसएचओ समेत जो बाकी उनके पुलिस वाले थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसके अलावा 6 बाउंसर अभी अरेस्ट हुए जो उसके साथी थे। तो थोड़ा सा इंतजार धैर्य रखिए, अरेस्ट होगा, सारी कार्रवाई होगी जो कानून के अंदर लिखी हुई है। उसके ऊपर जो इनाम डिक्लेयर करने का पुलिस का सिस्टम होता है, का इनाम भी डिक्लेयर किया गया है। तमाम तरह की कार्रवाइयां जो कानून सम्मत है। अब पुलिस या सरकारें ऐसा तो करेंगे नहीं कि उसके घर वालों को उठा के डिटेन कर लेंगे, घर वालों को उठा के बंद कर देंगी। तलाश श्रीकांत त्यागी की है, जहाँ भी उसका हाइड आउट सर्विलेंस के थ्रू। सर मेरा सीधा सवाल ये है, क्या किसी आम आदमी के लिए जांच एजेंसियों को इतने दिनों तक छकाना मुमकिन है? किसी आम आदमी के लिए? ये तो नीतीशा पढ़ा लिखा आदमी है, एक अनपढ़ क्रिमिनल होता है वो सालों तक पुलिस की जद से बाहर रहता है। क्योंकि ये दिल्ली और गाजियाबाद एक ऐसी जगह है कि एक गली छोड़कर दूसरी गली में आप सालों तक रहो, आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सालों लग जाते हैं पकड़ने में। अभी आपने देखा कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को किस तरह से काबुल में आकर नेस्तनाबूद किया, एक दिन में नहीं कर दिया अल जवाहिरी। कब हुआ था वहाँ पर अटैक, अल जवाहिरी ने किया था ओसामा बिन लादेन का। टाइम लगता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अरेस्ट भी होगा, जेल भी जाएगा। तमाम तरह के गैंगस्टर एक्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तमाम तरह की जो लीगल कानूनी तरीके से लड़ना है
वो तो गैर कानूनी तरीके से कार्य कर रहा था, औरतों को धमका रहा था, गाली दे रहा था, बदतमीजी कर रहा था। ठीक है। इसकी बीवी ने उसके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम करा रखा है, तो उसको पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। पढ़ा लिखा और ताकतवर शक्तिशाली आदमी है, ठीक है। पकड़ा जाएगा, धैर्य रखने की बस जरूरत है। यही वेदभूषण सर, शक्तिशाली, आखिर कैसे वो इतना शक्तिशाली है, यही तो मेरा सवाल है। धर्मेंद्र सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी नहीं, मैं IPS में वेदभूषण जी, इनका अनुभव बिल्कुल अच्छा है और इनकी बातों तो उनसे मैं सहमत हूँ, पुलिस अपना काम कर रही। लेकिन किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में, भारत सरकार में मंत्री रहे और वहाँ के सांसद को क्या, आप PC देख लीजिए, क्या कहना पड़ा कि मैं शर्मिंदा हूँ, इस सरकार का मैं अंग हूँ, ये कह करके वो प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। सवाल तब उठता है कि जब समय से कार्रवाई नहीं होती। आज जब पूरा चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब लोग तरह तरह से उंगली उठा रहे हैं, पूरे देश का मुद्दा बन गया, तब पुलिस प्रशासन की नींद जगी। अगर एक बार वो घटना करके गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था, तो किस तरह से उसके गुंडे सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, है कोई जवाब? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल वही एक अकेली बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उनसे जुड़े नेताओं का जो मनोबल बढ़ा हुआ। आगरा में किस तरह से भाजपा नेता अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर देता है, कत्ल और उसको काट डालता है। मैंने आप बताया, मंत्री फाइल लेके भाग जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक नुपुर शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना था, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो हो सकता है कि इनका मनोबल इतना न बढ़ता। ये लगातार एक चेन चल रही है। सर, आप अलग-अलग तरह के ड्रामा और हल्ला मचाने वाले, किस तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में चरम पर है। सर, आप अलग-अलग मुद्दों को नहीं, सर आप अलग-अलग मुद्दों को जो है बीच में लेकर आ रहे हैं। हम फिलहाल और मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग घिरते आए हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो जा रही है। जी सर। सर, मैं सबसे आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर इसको संरक्षण प्राप्त है तो फिर अब जाकर इतनी तेजी से कार्रवाई कैसे हो गई? जी धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है, आपकी बात बिल्कुल किसी को नहीं पहुंच पा रही है। इस तरह से डिबेट करना, अपनी बात को रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपकी बात हम तक नहीं पहुंच रही, शायद आपकी भी हमारी बात नहीं पहुंच पा रही होगी, कहीं ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक बार बीजेपी का पक्ष ले लेती हूँ इस पर। सर, लगातार सवाल ये उठा रहा है विपक्ष, समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि आपने तब कार्रवाई की जब बहुत देर हो गई, जब मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका था। सवाल मेरे से है आपका? नहीं, मैं बीजेपी से सवाल कर रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा आपका कुछ। सूचना लगी, आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है सर। कैप्टन आई सिंह, बीजेपी प्रवक्ता जी, बताइए सर। आपने देखा होगा, जैसे ही कार्रवाई ये सूचना मिली जी, तुरंत वहाँ कार्रवाई हुई है। उसी दिन जो है ना पुलिस गई घर पे और उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया और उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। 24 घंटा नहीं है हुए, उससे पहले तो वहाँ पर बुलडोजर पहुंच गया है और जाके उनके जो है ना जितने भी रखा था वो सारा तोड़ दिया। और जो है ना अभी 38-48 घंटे भी नहीं हुए, 25,000 का उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस उनको ढूंढ रही है कि तुरंत जो है ना कहीं कुछ हो, उसके गोदी में जाकर पुलिस इससे ज्यादा कार्रवाई कभी किसी सरकार में आपने देखी है? इसको मीडिया बड़ा लेकर अपने खाली TRP न बढ़ाए, ये देखे कि सरकार कितनी कार्रवाई कर रही है। तो इसको भी क्या समाजवादी के कार्यकाल आप भूल गए? जी, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार होता था, लाशें पेड़ पे कहीं मिलती थी और उनकी FIR तक नहीं होती थी। ये होता था समाजवादी कार्यकाल में। और अभी 2 दिन पुरानी बात है, आतिकुर रहमान एक सांसद है, उन्होंने तो यहाँ पे कह दिया कि हम तो भारत के ही नहीं है। उस पर अखिलेश मुंह बंद करके बैठे और ये बात कर रहे हैं हमारी सरकार पे। हमारी सरकार तो वो है कि चाहे अपना हो या पराया हो, गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो एक सेकंड किसी को बख्शते नहीं है, सीधा बुलडोजर उसके घर पे पहुंच जाता है। तो ये समाजवादी वाले पहले
फायदा नहीं होगा इस डिबेट का। वो तो मेरे बहुत सारे लोग नजर आ जाते हैं, मगर फिर भी हमने एक्शन किया है, देखिए तुरंत एक्शन, उसका मकान तोड़वा दिया, उसकी गाड़ियां जब्त कर ली, उसके लिए 12 से अधिक टीमें उसको ढूंढने में लगी है, 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। अब इससे ज्यादा और कोई कार्रवाई हो तो आप लोग बताइए, उसको भी हम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी बीजेपी कह रही है कि कुछ और कार्रवाई करनी है, कुछ कमी रह गई है तो आप ही बता दीजिए। देखिए, ये तो किसियानी बिल्ली खंभाल होते, इनको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में झांके कि क्या हुआ है, किस तरह से जो है घटना हुई। एक महिला के साथ जिस तरह से अभद्रता वो करता है, कोई ऐसा पहली घटना नहीं है, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया कि मजबूरी होने, कोई पहली घटना नहीं। उसका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि सोसाइटी की जमीन कैप्टन साहब, कैप्टन आई सिंह बोल लेने दीजिए धर्मेंद्र जी को। कैप्टन आई सिंह बोल लेने दीजिए, की आवाज तो आई नहीं, धर्मेंद्र जी को मैं तो कहने सुन नहीं पाया क्या बोले। हल्ला अभी जरूर मचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोचना चाहिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार में अराजकता बढ़ी है, किस तरह से एक प्रदेश का मंत्री फाइल लेके कोर्ट से भागता है। ये इतिहास में आजाद भारत के पहला हुआ होगा कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर सरकार का अपने ही राज्य में कोर्ट में जाता है और कोर्ट से फाइन लेकर के फैसले की भाग जाता है। आज उसको कोर्ट से फैसले, उसके खिलाफ सजा क्या होती है, और अब तो उसके खिलाफ लग गया उत्तर प्रदेश का वर्तमान मंत्री सजा याफ्ता। ये आप शायद ठीक है सर, अभी हम श्रीकांत त्यागी की बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, दूसरी श्रीकांत त्यागी जिस तरह से गुंडई करता है, उससे गुंडे जाते हैं सोसाइटी में, दोबारा हंगामा करते हैं, लोग साथ मारपीट करते हैं। एक सांसद को शर्मसार होना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं सरकार का नहीं हूं। इनको डूब मरना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया को, इस सरकार जो चला रहे उनको आप विवेचन करना चाहिए कि किस तरह से हमारे राज्य में कितना नीचे, किस तरह से जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे मैं किसी को पर्टिकुलर किसी प्रशासन की व्यक्ति उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ये इनके द्वारा जब ऊपर से दबाव रहेगा, पुलिस तब तक क्या करेगा। जब श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता बड़ी गाड़ियों से चल करके वहां पहले से माहौल बना रखा है। शुरुआत में ही जब उसकी गलतियां थी, उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने मुकदमा लिखा है और तमाम केसेज है, उसकी तमाम शिकायतें हैं। कार्रवाई होती तो इस तरह मनोबल न बढ़ता, और उसके बढ़े हुए मनोबल को देखिए तो उत्तर प्रदेश सरकार को इनाम करना पड़ता है। और आज भी पुलिस उसको खोज रही हो, यहाँ है तो उत्तराखंड जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार है, यही लोग बता रहे हैं कि उसकी लोकेशन वहाँ पाई जा रही है। कितनी शर्म की बात है। किस तरह से आगरा में भाजपा नेता अपने साथी को केवल मारता नहीं, उसको बोटी बोटी काट डालता है, उसके खिलाफ। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। अच्छा वेदभूषण सर, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि सियासत के चलते, कई मामलों में सियासत के चलते एक्शन में देरी हो रही है, या फिर मामले में जो है सियासत के चलते होना कुछ चाहिए, हो कुछ और रहा है। सियासत का खेल हर जगह हो रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कानून को देखिए, उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। उनकी जो पत्नी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। वो एक आजतन अपराधी हैं। ऐसे अपराधी को पार्टियों से ना जोड़ के एक अपराधी की तरह को लिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो एक्शन दिखाई दे रहा है उनके खिलाफ, ठीक बात, पहले भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ऐसा तो नहीं पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ में पहले भी उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने खुद मुकदमा चलाया है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि इसमें तमाम तरह की जो पुलिस के हाथ में जितनी भी कार्रवाई हो सकती थी पुलिस के कमांड में लीगल तरीके से, आपको इलीगल काम तो करेगी नहीं। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि उनके बच्चों को किडनैप करके थाने में तो नहीं बैठाएगी, उन्हीं को अरेस्ट करेगी। कल को कहेंगे जी देखो कितनी जांच कर रही है। लेकिन सर सवाल इसलिए उठ रहा है ना, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मामला इतना बढ़ गया, उसके बावजूद कल सोसाइटी के अंदर कुछ गुंडे घुस आए और पीड़िता पर दबाव बनाने लगे कि आप कंप्लेंट वापस लो। इतनी हिम्मत आ गई, तो इसलिए तो वो अरेस्ट हुए 6 के 6 जो जिनको आप गुंडा है बाउंसर बता रही हैं, इसलिए तो वो अरेस्ट होकर जेल गए। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब उसका तो कोई इलाज नहीं है कि यदि कोई इलाज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा तो है नहीं कि रामराज आ जाएगा। और रामराज में भी कारागृह थी, जेल बनी हुई थी कारागृह में। रामराज में यदि ऐसा सब कुछ ठीक होता तो उस टाइम कारागृह क्यों बनाया जाते, जेल क्यों बनाई जाती।
तो इसलिए ये जेल, अपराध, कानून और अदालतों का सिस्टम इसलिए है क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं उनको कानून की जद में लाके उनका ट्रायल हो, उनको सजा हो। ठीक है, हम बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं। 12 टीमें जुटी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। एप्लीकेशन लगी आज कोर्ट में, उसकी पेशी की एप्लीकेशन लगी है, सूरजपुर कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है। यही तो सिस्टम है, यही पुलिस का एक्शन है जो दिखाई दे रहा है कि वो डर के भागा हुआ है, अपनी एप्लीकेशन लगा रहा है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे माफी का खाता रखा जाए, मुझे पुलिस वाले एनकाउंटर ना कर दें कहीं। यही तो कानून का डर होता है, वो पूरा पुलिस काम कर रही है। लेकिन कानून का डर असल में देर से आया ना सर, उसके मन में सवाल इसलिए उठ रहा है कि आज तक उसको कानून का डर क्यों नहीं था, किसी न किसी का संरक्षण था या फिर क्या बात थी। ठीक है धर्मेंद्र जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड के अंदर प्लीज। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। संरक्षण पूरी पार्टी का था, सरकार का था। अगर पहले उसके खिलाफ आपराधिक मामले थे और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता संरक्षण देने के बजाय उसको कहे थे कि हमारी पार्टी कोई लेना देना नहीं, शायद उसका मनोबल इस तरह न बढ़ता कि हम गुंडे करता। दूसरी सबसे ज्यादा क्रिटिकल है कि एक महिला के साथ इतनी बड़ी घटना होती है और उसके बाद बिल्कुल हर तरीके का अपराध, हर तरह का अपराध कर रहा था, आदतन अपराधी था, जिस तरह से वेदभूषण जी कह रहे हैं। नहीं, उसके बाद उसके गुंडे कितना मनोबल बढ़ा हुआ था कि 6-7 लोग सोसाइटी में चले जाते हैं और धमकी देते हैं बाकायदा। तो सोसाइटी के लोग इकट्ठा होकर के, जनरली आजकल सोसाइटी में लोग एक दूसरे के उसमें ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। धर्मेंद्र जी माफी चाहूंगी, समय खत्म हो रहा है। कैप्टन आई सिंह, फाइनल कमेंट सर आपका। बिल्कुल, आपने देखा है, पहले मैं ये क्लियर करूंगा कि हमारी पार्टी की को हमारा ना कार्यकर्ता है ना, ठीक है गुंडागर्दी कर रहा था तो कॉलोनी वालों ने पहले उसकी नहीं कराई। ठीक है, तो पहले ही एक्शन हो जाता। और दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले इनके समाजवादी के सांसद ने अतीकुर रहमान ने कहा है कि मैं भारत का वादी नहीं हूँ। ठीक है, उसको सस्पेंड कर रहे, तो गिरेबान में झांके समाजवादी कौन सा चरित्र है समाजवादी का, तुम्हारा आज जो है ना सांसद कह रहा है कि मैं भारत का नहीं हूँ, तो इससे ठीक है सर, ठीक है, और चरित्र हनन में क्या होगा, और इससे ज्यादा ठीक है कैप्टन आई सिंह, ठीक है सर। वेदभूषण सर, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। हर मुद्दे पर सियासत हो रही है देश में। नितिशा, एक एक मुकदमे का हिसाब किताब होगा और जल्दी होगा। तमाम चीजें कोर्ट के संज्ञान में लाई जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम तरह के सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, उस केस का ट्रायल होगा ना। मैं और आप तो ट्रायल बैठ के नहीं कर सकते, हम तो डिबेट कर सकते हैं। इसका निस्तारण कोर्ट के होगा, अदालतें तय करेंगी अपराध की क्या स्थिति थी, क्या उनके खिलाफ सबूत है। जो आज टेलीविजन पर बोल रहे हैं, जो पब्लिक के आदमी बोल रहे हैं, क्या वो अदालतों में जाकर गवाही दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, वो बहुत लंबी बिल्कुल कोर्ट में क्या कुछ होगा ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अब त्यागी भी कोर्ट की शरण में जा रहा है, सरेंडर करने की बात कर रहा है और पुलिस पहले से ही एक्शन मोड में आ चुकी है। तमाम जांच टीमें गठित कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सिंह जी, कैप्टन आई सिंह और वेदभूषण सर, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। तो एक वीडियो जिसने पूरे के पूरे प्रशासन की, अथॉरिटी की, पुलिस की, सभी की आंखें खोलकर रख दी। उस महिला शक्ति को हमारा सलाम, जिसके चलते इस शख्स की दबंगई रुक सकी। और आलम आप देखिए कि आज जब बाबा का बुलडोजर चला तो सोसाइटी के लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं, यानी किस कदर लोग परेशान थे त्यागी की दबंगई से, ये आप इसी चीज से समझ सकते हैं। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से आज कार्रवाई हुई है। 12 टीमें जांच में लगी हुई हैं और बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है, बहुत जल्द श्रीकांत त्यागी सलाखों के पीछे होगा, पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।